अजमेर में कई ऐसे हॉस्पिटल संचालित हैं जो लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं, जहां पर इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और बाद में परिजनों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला पुष्कर रोड स्थित गौरव हार्ट हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां पर हार्ट पेशेंट के स्टेंट डालने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गौरव हार्ट हॉस्पिटल के चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से यहां मरीज की मौत हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया। जिस प्रकार से इन्होंने मरीज को ट्रीटमेंट के नाम से लाखों रुपए ले लिए इनसे, और फिर उसके बाद उसकी जो इन्होंने लापरवाही करते हुए उसको घर भेज दिया, जबरदस्ती घर भेज दिया, स्टैंड वगैरह जो भी इन्होंने काम किया उसके बाद में घर भेज दिया, घर से दोबारा वहाँ तबीयत खराब हुई और मरीज मर गया। कुल मिला के यहाँ की लापरवाही नजर आती है। तो तमाम ये गौरव हार्ट हॉस्पिटल तमाम समाज बंधुओं का ये कहना है कि हमारा मरीज बिल्कुल सही था, इन्होंने जानबूझकर क्या किया, पैसे भी ले लिए और मरीज को नहीं बचा पाए। तो इनका ये कहना है कि इसमें मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच हो और इनको जो पैसे लिए गए हैं उनका हर्जा खर्चा दिया जाए और मरीज के परिजनों को जो है जिससे राहत मिल सके। मृतक के परिजनों का कहना था कि वह यहां मरीज को गौरव हार्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाए थे। यहां पर स्टेंट डालने के बाद चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर लिए और लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई, जिसके बाद उसे जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की स्थिति काफी सही थी, उसके बावजूद यहां लापरवाही के कारण उसे डिस्चार्ज किया गया है, जो सरासर गलत है और उनके लाखों रुपए भी यहां जमा कर लिए गए, लेकिन ना तो मरीज बचा और मरीज की जान भी नहीं बचाई जा सकी। जिसके बाद ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन और सरकार से अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है और गौरव हार्ट हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निलंबित किए जाने की मांग रखी। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी के अंदर मरीज को हम इमरजेंसी में रात को लेकर गए, वहां पर जाकर के रेजिडेंट ने कहा कि तुम्हारा मरीज मर जाएगा, बच नहीं सकता है, इसको हाथों हाथ जाके आप गौरव हार्ट केयर पे लेके जाओ। वहां पर डॉक्टर गौरव चौहान है जो तुम्हारे मरीज को बचा सकते हैं और अगर भी एंजियोग्राफी करेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ भी तो बुला के कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर नहीं होगी किसी भी तरीके से, ये बात थी, ऐसा है। और क्योंकि इस मरीज के जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा हमारे पिताजी मर जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मर जाएंगे तुम्हारे पिताजी। ये देखो मेरे पास 3-4 बार डॉक्टर जो हमारा रेजिडेंट है जिनकी ड्यूटी लगी हुई डॉक्टर सुनील की, उन्होंने हमको बताया कि देखो मैं उनके संपर्क के अंदर, आप अभी के भी जाइए। रात को यहाँ पर हाथों 12:30-1 बजे आए। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर दी। उन्होंने कहा अब आपका मरीज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब मरीज की हालत अभी भी खराब है, देखिए कैसे यहाँ पर ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं अभी भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद के अंदर हमको यहाँ पर 2 दिन के अंदर जबरदस्ती छुट्टी दे दी और अगले दिन उनको वहाँ पर घर पे अटैक आ गया। जब हम यहाँ लेके आए, उन्होंने कहा हमारा कोई मरीज नहीं तो वहाँ कार्डियोलॉजी लेके जाओ। कार्डियोलॉजी पिछले 3 दिन से वहाँ पर 4 दिन से वहाँ पर वेंटिलेटर पर भर्ती है, मरीज में कोई हलचल नहीं, हरकत नहीं। हमने कहा साहब अभी भी कुछ नहीं, आप हायर सेंटर वहाँ पर हमको भेज दो किसी भी तरीके से, दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। इन्होंने कुछ नहीं, और आज सुबह हमको यहाँ पर कहेगा मर गया मरीज तुम्हारा, जबकि वो 3 दिन पहले मर गया। हमारी यही मांग है कि मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए साथ के अंदर, जो ये कार्डियोलॉजी के द्वारा जो वहां पर बैठे हुए डॉक्टर हैं और जो प्राइवेट डॉक्टरों का गठजोड़ चल रहा है कि वहीं के डॉक्टर आकर के प्राइवेट में आकर के जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, क्या हमारे वहां पर व्यवस्था नहीं थी वहां पर, ऐसा है। और इस प्रकार से मरीजों को मार रहे हैं। सुनील रेजिडेंट डॉक्टर सुनील ने हमको राय दी थी वहां कार्डियो, यहाँ पर गौरव हार्ट केयर के अंदर डॉक्टर गौरव चौहान की राय दी थी। यहाँ पर हमको 1,30,000 रुपए हमने जमा कराया। मरीज जो मर गए हैं उनका नाम मूलचंद है, मूलचंद शर्मा, वो यहीं के रहने वाले हैं, बैरवा बस्ती के पास। हमारी मांग यही है कि उनको कंपनसेशन दिलाया जाए। यहाँ पर ऐसा है कि जो भी अस्पताल प्रशासन ने जो भी उनसे पैसा दिया गया है, वो गरीब लोग हैं, उनके पास स्थिति नहीं है यहाँ पर, ऐसा है, उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। अस्पताल प्रशासन तो बोलने को राजी नहीं है यहाँ पर, ऐसा है, बात करने को राजी नहीं अभी तक, ऐसा है। थी जेएलएन में लेके गए, वहां से इमरजेंसी थी, रात को खत्म हो सकता था। हमने डॉक्टर साहब से बात करी, इमरजेंसी में इनको स्टेंट डालने की जरूरत थी, स्टेंट डाल दिया गया। और उसके बाद में यहाँ पे रात को 2 बजे डॉक्टर साहब को लाके स्टेंट डाल के उनकी जिंदगी बचा दी। उनको 2 दिन यहाँ रख के उसके बाद में डिस्चार्ज कर दिया, हॉस्पिटल से घर लेके चले गए। घर पे आराम से ठीक थे। दूसरे दिन प्रॉब्लम हुई, इन्होंने फिर देख लिया, फिर दवाई में थोड़ा बदलाव करना था वो कर दिया, बिल्कुल सही स्थिति में थे। 4 दिन बाद में उनको अगर साइलेंट अटैक हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले बोला 30 दिन अपने को सावधानी रखनी है, 30 दिन तक कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। दोबारा प्रॉब्लम बनी तो उन्होंने कहा भाई गरीब आदमी है, पैसे इतने खर्च नहीं कर सकते, तो जेएलएन में अपन भर्ती कर लेते हैं। रखा डॉक्टर साहब ने अपने अंडर में ही, जेएलएन में भर्ती थे 4 दिन से, और 4 दिन बाद में उनकी अगर डेथ हुई है तो जेएलएन के अंदर पूरा डॉक्टर का स्टाफ है, वहाँ पे डॉक्टर और भी वहाँ पे है जेएलएन के अंदर, सभी लोग चेक कर रहे हैं।
कोई ऐसा तो नहीं कि केवल डॉक्टर साहब ने उनको रोक रखा। मेडिकल इमरजेंसी अगर समझते हैं ना, तो अगर छल्ला उस दिन रात को नहीं डलता तो उसी रात को इनकी डेथ हो जाती। ऐसी इमरजेंसी थी। अगर इन्होंने उस दिन इनको छल्ला डाल के अगर इनकी जिंदगी बची है तो हम ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने 4 दिन दिए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मेडिकल कोई डॉक्टर भगवान है। इस स्थिति में क्योंकि क्या होता है कि छल्ला डालते हैं तो वैसे तो 6 घंटे से 12 घंटे तक हॉस्पिटल में रखा जाता है और उसके बाद में उसको डिस्चार्ज करने की स्थिति बन जाती है। नहीं, मैं मेडिकल लाइन से हूँ भैया। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।